Hello dear students, welcome to your social science class. Today we will discuss the question answers of chapter number 6 of geography, life on the earth. Let's start with first question of part D. Name the major types of vegetation of the world. वर्ल्ड में पाई जाने वाली मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशंस के नेम बताओ. द आंसर इज मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, bushes एंड shrubs. मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन जो वर्ल्ड में पाई जाती है वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, बुशेज एंड श्रब्स. सेकंड क्वेश्चन, नेम सम कॉमन प्लांट्स फाउंड इन द कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के कोल्ड और हॉट डेजर्ट रीजन्स में पाए जाने वाले कॉमन प्लांट्स के नाम बताओ. द आंसर इज कैक्टस, श्रब्स एंड बुशेज आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट में कैक्टस, श्रब्स एंड बुशेज पाई जाती हैं. मोसिस एंड लीचन्स आर फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट. मोसिस एंड लीचन्स कोल्ड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के मेजर कंपोनेंट क्या हैं. आंसर इज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस मेजर कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के. क्वेश्चन नंबर 4, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज हैविंग नीडल शेप्ड लीव्स. कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल दो जिनकी नीडल शेप की लीव्स होती हैं. द आंसर इज द मेन ट्रीज विच हैव नीडल शेप्ड लीव्स आर पाइन, फर एंड स्प्रूस. वो ट्रीज जिनकी नीडल शेप की लीव्स होती हैं वो हैं पाइन, फर और स्प्रूस. फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डू एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज. पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले एनिमल्स की बॉडी पर थिक फर क्यों होती है. द आंसर इज थिक फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ पोलर रीजन. जो थिक फर है वो उन्हें पोलर रीजन्स में होने वाली एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत ज़्यादा ठंड से बचाती है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्टी, why are equatorial forests known as evergreen forest? Give a few examples of trees found there. इक्वेट्रियल फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है. इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल दो. द आंसर इज ऑल द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट्स डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सभी ट्रीज एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते. हैंस द फॉरेस्ट्स ऑलवेज अपीयर ग्रीन. इस कारण से ये फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं. दैट इज़ वाई सच फॉरेस्ट्स आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसी कारण से इन फॉरेस्ट्स को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर एबनी, रबड़, रोजवुड, महागनी एक्सेट्रा. इन फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले जो मेन ट्रीज हैं वो हैं एबोनी, रबड़, रोजवुड और महागनी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रोल डू प्लांट्स प्ले इन इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में प्लांट्स क्या रोल प्ले करते हैं. द आंसर इज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव. प्लांट्स सभी ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. दे आर एबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं जिस कारण से ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देते हैं. थर्ड वन इज़ प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एट्सेट्रा. प्लांट्स बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन से लैंड का बचाव होता है. फिफ्थ इज प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स. प्लांट्स एनिमल्स को अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड में अंतर बताएं.
Tropical grassland. They are located between the equatorial forest and hot deserts in both sides of the hemisphere. Tropical grassland इक्वेटर के दोनों तरफ दोनों हेमिस्फीयर्स में लोकेटेड हैं. They are located in the temperate zone in the interior part of the continent. टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट जोन में लोकेटेड हैं और कंटिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. They receive about 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल प्राप्त करते हैं और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो दे रिसीव अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल. ये 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त करते हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. द ग्रासेस आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की ग्रासेस बहुत रफ, थिक और टॉल होती हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड की जो ग्रासेस हैं और शॉर्ट एंड सॉफ्ट. ये है शॉर्ट होती हैं और सॉफ्ट होती हैं. एग्जाम्पल कैंपस इन ब्राज़ील, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है. और टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं प्रेरीज, पैम्पास, डाउन्स एंड वेल्स. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बिटवीन सिचुएटेड हैं, इक्वेटर के दोनों तरफ दोनों हेमिस्फीयर में. और टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट जोन में है और इंटीरियर पार्ट्स में है. फोर्थ क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. हॉट और कोल्ड डेजर्ट में अंतर बताएं. हॉट डेजर्ट. दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट्स. यह है कंटिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर पाए जाते हैं. कोल्ड डेजर्ट. द कोल्ड डेजर्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन पोलर रीजन्स. कोल्ड डेजर्ट्स मोस्टली पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. एरियाज नियर द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. हॉट डेजर्ट. द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर. हॉट डेजर्ट्स में टेम्परेचर सारा साल हाई रहता है. कोल्ड डेजर्ट. टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. सारा साल जो टेम्परेचर है वो बहुत लो रहता है. यह फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो रहता है. मीटू से यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है. वेजिटेशन. हॉट डेजर्ट की जो मेन वेजिटेशन वो है कैक्टस, श्रब्स एंड बुशेस. और कोल्ड डेजर्ट की जो वेजिटेशन है वो है मॉसेस, लीचन्स एट्सेट्रा. एग्जाम्पल हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड अटाकामा डेजर्ट. और कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ साइबेरिया, नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा. यह है साइबेरिया रशिया के नॉर्थन पार्ट में पाए जाते हैं और कनाडा के नॉर्थन पार्ट में पाए जाते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल बैलेंस. व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू सॉल्व देम. इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए. द आंसर इज़ we are facing many problems related to ecological imbalance. First one is pollution level in different countries is rising. Different countries में pollution level बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. Global temperature is rising. वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है. Glaciers have started melting in the polar regions. polar regions में glaciers ने melt होना start कर दिया है. We should take some steps to maintain ecological balance. हमें ecological balance को maintain करने के लिए कौन कौन से step उठाने चाहिए. First one is afforestation should be taken up a large scale. Large scale पर afforestation होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा trees plant करने चाहिए. Hunting of animals should be banned. एनिमल्स की हंटिंग पर बैन लगाना चाहिए. गवर्नमेंट शुड सेटअप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप करनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड सेटअप नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. गवर्नमेंट को नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करने चाहिए. मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शुड हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनिमल स्पीसीज़. जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी एनिमल स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करनी चाहिए. These were the question answers of chapter number 6.
Learn and write these question answers in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.